जय हिंद। आज हम बात करेंगे पटना की, जहां पर दो मशहूर शिक्षक, जिसका नाम खान सर जीएस ग्लोबल रिसर्च के नाम से अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं, और इसके अलावे एक ज्ञान बिंदु एकेडमी जिसका संस्थापक रोशन सर। हाल ही में 19,000 लोगों ने दरोगा में भर्ती हुए हैं। हाल के बावजूद खान सर का दावा है कि हमारी कोचिंग संस्थान से 12,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की, जबकि ज्ञान बिंदु का कहना है कि मेरा 10,000 विद्यार्थी ने परीक्षा पास की। कुल मिलाकर के 22,000 हो जाता है, लेकिन 19,000 का ही चयनित हुआ। रिजल्ट के बाद 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान पर कुछ व्यक्ति ने पत्थरबाजी और नारेबाजी के साथ उसके गार्ड पर हमला बोल देते हैं, जिसके बाद गार्ड गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके बाद खान सर जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते गार्ड को मेरे गार्ड के ऊपर हमला किया है। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार और एक अन्य गार्ड को कहा कि हवाई फायरिंग करने के लिए, जो कुछ होगा मैं संभाल लूँगा। 8 से 10 राउंड हवाई फायरिंग करते हैं। इसके बाद जो है ज्ञान बिंदु वाले सर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इनके संस्थान से गोलियां चलाई गई है, और ज्ञान बिंदु वाले सर के ऊपर FIR की जाती है कि जो सामने वाले कोचिंग संस्थान के ऑनर है, उन्होंने ही मेरे बॉडीगार्ड पर हमला करवाया है। पहले तो पता नहीं चलता है कि किसने गोलियां चलाई है, लेकिन बाद में खान सर ही गोलियां चलवाते हैं। लेकिन खान सर का कहना यह है कि मेरे बॉडीगार्ड को रूप से घायल कर दिया था, इसीलिए हमने गोलियां चलवाई है। फिलहाल इस आधार पर पुलिस प्रशासन रोशन आनंद सर को, ज्ञान बिंदु वाले एकेडमी सर को गिरफ्तार करते हैं और उसे न्यायिक हिरासत में लेते हैं। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी करने के बाद 10 जून की रिहाई की मांग की जाती है। फिलहाल पटना के बेउर जेल में ही रहते हैं। खान सर के ऊपर भी कई सारे लोगों का आरोप है कि खान सर को ज्ञान बिंदु वाले एकेडमी सर पर FIR नहीं करना चाहिए था, दोनों को मिलकर बात करना चाहिए था। जबकि ज्ञान बिंदु वाले के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी सड़कों पर उतर आए हैं और खान सर के खिलाफ में नारेबाजी की है। और ज्ञान बिंदु वाले जो स्टूडेंट हैं, उन सभी का कहना है कि खान सर के ऊपर बहुत भला बुरा कमेंट करते हैं। और खान सर का कहना है कि हम कम फीस में पढ़ाते हैं बच्चों को, इसीलिए हमारे ऊपर हमला किया है। और हमारे यहाँ से रिजल्ट में बहुत सारे लोग पास हुए हैं और ज्ञान बिंदु वाले सर में कम पास हुए हैं, इसीलिए वो अब विरोधी पार्टी ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे बॉडीगार्ड्स को मारा है, गंभीर चोटें आई, हमने बचाव में फायरिंग की थी। मोर कहानी में तब आ जाता है जब ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर के भाई प्रिंस यादव विराटनगर में बीते शनिवार जून को जब वो घूमने के लिए जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे देखते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। उनके दोस्तों का कहना है कि क्या है, इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका कि वो दवाई खाता था। रोशन आनंद सर का रिहाई हो, और फैजल खान ने रूम मालिक के साथ मिल करके जो है, इसीलिए उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जबकि उनके साथ घूमने गए लोगों का, दोस्तों का कहना था कि इन्हें कुछ बीमारियां थी। हालांकि प्रिंस यादव जो थे वो ज्ञान बिंदु सर के देख रेख मैनेजमेंट का काम संभालते थे और रोशन सर पढ़ाने का काम संभालते थे। चीज़ को मानते हैं कि एक सर जेल में है और उसके भाई की निधन हो जाता है, तो शक वाली कहानियाँ थोड़ा सामने आते हैं। लेकिन एक मुद्दों की तरफ से देखा जाए तो गलतियाँ किसी की नहीं हैं। रोशन सर भी अपनी जगह ठीक है और खान सर भी अपनी जगह ठीक है। अब दोनों शिक्षक विवादों के बीच घिर गए हैं, और विवादों के घिर जाने से स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी समस्या आ रही है। दोनों शिक्षक टेंशन में हैं। और कि तुम मुखिया भी बने हो, ये मत भूलो खान सर के वजह से। मैं कहता हूँ बिल्कुल, मेरे प्रचार प्रसार में खान सर गए थे, और सिर्फ खान सर नहीं, ऐसे बहुत सारे टीचर खान था कि आपको तो खान सर ने बनाया है और आप उनका विरोध करते हैं। विपिन सर का कहना है कि हम विरोध नहीं करते, हम चाहते हैं कि दोनों शिक्षक एक हो जाए और दोनों खान सर अपना केस वापस ले ले और रोशन आनंद सर से मिलकर बात करे तो कुछ हो सकता है। हमने जो बातें बताई है वो निष्पक्ष बताई है, किसी के फेवर में नहीं बताई है। दोनों शिक्षक मेरे लिए महान हैं और दोनों शिक्षक सम्मान के योग्य है बिहार में। लेकिन छोटी चीज़ों की समस्या हो जाते हैं तो हम खान सर को भी मिल के बात करना चाहिए था, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन
कुछ चीज़ें होती हैं जो कानून कार्रवाई के हिसाब से होती है, लेकिन डायरेक्ट हम रोशन आनंद सर के ऊपर भी केस नहीं थोप सकते हैं, उसके ऊपर FIR हम नहीं कर सकते हैं। विरोध में तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले हैं। पेमेंट की बात रही तो सब लेन देन में करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हुई है उन चीज़ों को अभी भी वक्त है। खान सर अपना मान मर्यादा केस वापस लेकर के बचाएं, और जो मृत्यु हुई है, जो निष्पक्ष है, उन पर जांच की जाएगी और सभी को संतुष्टि दिया जाएगा, बिहार वासियों को। और ऐसा तो हम डांटे भी, तुम लोग को ये सब नहीं समझ में आता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। तो कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता। ये सोचना चाहिए कि दोनों सर एक अच्छे शिक्षक है, दोनों सर में किसी प्रकार की गलत नीयत नहीं है, लेकिन बातें माननी चाहिए लोगों की भी, बच्चों की भी, और दोनों सर मिलकर के एक हो जाए तो बहुत बड़ी चीजें हैं। और फिलहाल की बातें रही प्रिंस यादव को लेकर के, उनकी लेकर रोशन आनंद का ये बड़ा बयान है, बड़ा आरोप है खान सर पर। उन्होंने कहा कि फैजल खान उर्फ खान सर ने मारा मेरे भाई है क्योंकि हम जेल में थे, लेकिन ये व्यक्ति की घड़ी है, इस चीज को समझा जाएगा। और बाकी जो मुद्दे हैं उनके ऊपर और भी क्या टिप्पणी आते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितना जल्द मिल जाएंगे बच्चों को उतनी ही खुशहाली होगी और दोनों शिक्षक सम्माननीय हैं।